आइए स्टूडेंट मूव करते हैं, अब बात कर लेते हैं फास्फोरस के क्लोराइड्स के बारे में। तो यहाँ पे याद रखें कि फास्फोरस के जो क्लोराइड हैं उनमें से हम दो के डिस्कस करेंगे, जिसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड शामिल हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मतलब कि एक फास्फोरस और 3 क्लोरीन, जिसका फार्मूला PCl3 है, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा क्योंकि 5 को कहते हैं तो इसका फार्मूला PCl5 होगा। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका सिंपल कोवलेंट फ्यूमिंग लिक्विड होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वाटर के साथ बड़ा ही विगरसली रिएक्ट करता है और आपको फास्फोरस एसिड मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। आइए इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि जिसमें PCl3 जो कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो मिल रहा है फास्फोरस एसिड जिसका फार्मूला H3PO3 होता है, और आपको मिल रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप इसको बैलेंस कर लें, देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं। लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 + 2 4 हाइड्रोजन है। तो लेट सपोज अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ 3, बिकॉज यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। अब आप हाइड्रोजन को कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 + 3 6 हाइड्रोजन है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 6। तो आप ऑक्सीजन को चेक कर लें, क्योंकि फास्फोरस तो एक ही है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये बैलेंसिंग समझ आ गई होगी और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो सिंपल कोवलेंट वाइट सॉलिड होता है जो कि सब्लाइम हो जाता है। सब्लिमेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस निकलने लग जाती हैं जब हम उसको हीट करते हैं। तो 163 सेल्सियस पे ऐसा होता है कि वो सब्लाइम हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट याद रखें कि ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है, और रिवर्सिबल डिसोसिएशन होती है जब हम उसको हीट करते हैं। तो किस में डिसोसिएशन होती है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर। तो इसका रिएक्शन हम लिख देते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है PCl5, ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन शो करता है PCl3 के साथ, और यहाँ पे क्लोरीन भी आएगा Cl2। तो ये जहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है वहीं पर ये रिवर्स भी आ रहा होगा, इसका मतलब ये है, और रिवर्सिबल रिएक्शन भी आपको पता है। फिर स्टूडेंट याद रखें कि जो सॉलिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसमें आयंस होते हैं, इस वजह से ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। आइए उसको भी देख लेते हैं कि इसमें कौन से आयंस होते हैं और कैसे बनते हैं। कि लेट सपोज 2 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हैं, PCl5 + PCl5। तो स्टूडेंट याद रखें ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इसमें बनेगा PCl4 कुछ ऐसे करके, और प्लस PCl6 कुछ ऐसे करके। याद रखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर +4 चार्ज होता है और इसके ऊपर +6 चार्ज होता है, और ये रिवर्सिबल होता है, तो इसको हम ये रिवर्स एरो भी यहाँ पे लगाएंगे। सो होपफुली ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टूडेंट इसको भी एक रिएक्शन से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये आयंस में कन्वर्ट होता है। तो PCl5 का जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करता है एक और PCl5 के मॉलिक्यूल के साथ, वंस अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट PCl4 बनेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक आपको और आयन मिलेगा जो कि PCl6 होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट मजीद बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, उसमें वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो वाटर के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करता है और HCl के फ्यूम्स बनाता है, और ये रिएक्शन असल में 2 स्टेजेस में होता है। पहले कोल्ड वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा कि PCl5 वाटर के साथ रिएक्शन करके POCl3 बनाएगा और आपको HCl गैस यहाँ पे मिल जाएगी। बॉइलिंग वाटर में क्या होगा स्टूडेंट, POCl3 मजीद वाटर के साथ रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड बना देगा और HCl बनाएगा। सो होपफुली ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं डाइसल्फर डाइक्लोराइड की, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल कोवलेंट लिक्विड होता है और स्मेली होती है। अगर इसको हम ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और वाटर के साथ ये स्लो रिएक्शन करता है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिल जाए, और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलते हैं आपको HCl के, SK, H2S के और बहुत सारे वेरियस सल्फर के, जिसमें सल्फर कंटेनिंग एसिड्स होती हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको डाइसल्फर डाइक्लोराइड के बारे में भी ये बातें समझ आ गई होंगी।